जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी तो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें भी हमने चूंकि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा तो काफ़ी सारी चीज़ें अब हमने वो डिस्कस कर ली हैं, तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रही हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स जो है वो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं तीन बेसिस के ऊपर। एक ये कि किसको पे किया जा रहा है, to whom the negotiable instrument is being paid, when कब पे किया जा रहा है, इसमें टाइम आ गया। वेयर कहाँ पे किया जा रहा है, आया विद इन द कंट्री या आउट ऑफ द कंट्री। तो इस लिहाज से ये तीन बेसिकली क्लासिफिकेशन के हमारे पास जो हैं ये मेजर्स हैं, तीन क्राइटेरिया हैं, यानी टू होम किसको, व्हेन कब, और वेयर कहाँ पे। टू होम में बेयरर और ऑर्डर आएगा, और व्हेन डिमांड या टाइम होगा। किसको पे किया जाए, बेयरर, बेयर कौन होगा, जिसके पास होगा, होल्डर होगा। ऑर्डर कौन होगा, जिसके नाम के ऊपर लिखा गया होगा। व्हेन कब, ऑन डिमांड, जो ही प्रेजेंट किया जाए। साइट बिल भी जिसको हम बोलते हैं उसी वक्त दे दिया जाएगा, जैसे चेक होता है। टाइम बिल आफ्टर 3 मंथ, फलान डेट, 29 फरवरी, 28 फरवरी, ठीक है। और इनलैंड, पाकिस्तान के अंदर या बाहर, ठीक है। तो अंदर होगा पाकिस्तान के तो इनलैंड, बाहर होगा तो फिर इसको हम फॉरेन बिल ऑफ बिल कहेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं जी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट which is expressed to be so payable, which is expressed to be so payable, expressed to be payable to order. So payable mean payable to order, जिसके नाम पे है, ठीक है, उसको पे किया जाएगा। और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन, खास पर्सन जिसके नाम के ऊपर है उसे पे किया जाएगा। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड विच प्रोहिबिट्स ट्रांसफर। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि इसमें विच प्रोहिबिट ट्रांसफर, ट्रांसफर अगर नहीं है तो फिर तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही ना हुआ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इसको में इसमें कोई ऐसे वर्ड नहीं होंगे कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है, ठीक है, मसलन पे एक्स वाई जी ओनली, तो फिर सिर्फ एक्स वाई जी को ही पे किया जाएगा, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, क्योंकि नेगोशिएट ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता। इंडिकेट एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल, तो इसको ऐसी कोई इंटेंशन, ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए कि ये ट्रांसफरेबल जो है वो नहीं हो सकता है। अगर ऐसी चीज है तो फिर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जी। चलें जी, जैसे ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस किया, तो बी आगे सी को एंडोर्स कर सकता है, सी डी को एंडोर्स कर सकता है। अगर ये कहता है कि बस सिर्फ ही बी, ओनली बी, तो फिर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल है ही नहीं, ठीक है। चलें, बेरर इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू बेरर। सो पेएबल मीन पेएबल टू बेरर। तो ये सिर्फ बेरर को ही, जो भी बेरर होगा, जो होल्डर होगा, जिसके पास होगा, जो लेके आएगा, जैसे बेरर चेक होता है, जो प्रेजेंट करता है बैंक काउंटर के ऊपर उसको मिल जाता है। लास्ट इंडोर्समेंट मस्ट बी एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अगर इसमें ये ए ने बी को दिया, बी ने ये सी को दिया, और सी ने जो है वो, चले सी तक ही हम कर लेते हैं, ये सी को दिया, तो अब ये तो पहला जो है वो तो हो गया जी इसका ड्रॉर या मेकर। जैसे बिल ऑफ नोट है, प्रॉमिसरी नोट, तो ये मेकर हो गया। इसने इसको दिया, इसने आगे एंडोर्स किया,
अपने साइन करके, तो ये बिल जो है वो निगोशिएट हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और ये अब सी जो है वो ले सकेगा, ये ऑर्डर बिल है, लेकिन अगर लास्ट इंडोर्समेंट सी ने सिर्फ जो है वो अपने साइन कर दिए हुए हैं, तो ये अगेन अब बेरर बिल बन गया हुआ है, यानी कुछ नहीं भी लिखा हुआ, ये हमने देख लिया था चेक के ऊपर जी। तो कुछ नहीं भी लिखा हुआ, जैसे पे चेक में ये होता है, लाइन लगी होती है और बेरर, आप कुछ लिखें या ना लिखें ये बेरर है, आपने कुछ लिख दिया ए और बेरर तो भी ये बेरर है, ठीक है। या ए ने जो है इसको आगे ये बी को दे दिया, ये साइन करके, तो वर्ड ए को काटना नहीं होता, वो इसी तरह रहेगा, साइन करके उसने बी को दे दिया, अब बी के पास आ गया तो ये ऑर्डर है। या और बेरर अभी बेरर नहीं कटा, तो ये इसी तरह से बेरर है, ये काट दिया बेरर तो ऑर्डर बन गया। हाँ, इस आर्ट तो बेरर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर को बेरर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि इसने क्या किया कि आखिर के ऊपर साइन सिर्फ कर दिए, वो बेशक जी को दे दिया तो जी भी जाके ले सकता है पैसे। चलें जी, तो दूसरी क्लासिफिकेशन वो वेयर टू बी पेड, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, मेड or drawn in Pakistan and also made payable in Pakistan। बनाया यानी अगर नोट है तो बनाया आएगा मेकर, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉ किया जाएगा पाकिस्तान में, एंड आल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान, और पे भी पाकिस्तान में किया जाएगा, नंबर एक कंडीशन। और मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, तो नोट या बिल ड्रा तो पाकिस्तान में किया गया, अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, उस पेई को जो कि रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, आल्सो इट मे बी पेएबल इन फॉरेन कंट्री। अब रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन सा होगा, 365 दिन होते हैं साल के, ठीक है। इसको अगर आप हाफ करें तो ये मेरा ख्याल है 183 बनते हैं। ये अगर 183 डेज ये पेई पाकिस्तान में रहा है तो ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है। तो फिर आपने इसको बेशक दुबई में भी दे दिया ना, तो फिर भी इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। हाँ, 183 डेज से ज्यादा अगर ये उधर रहता है तो फिर ये इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। एंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कोई भी, एंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट remain inland even if it has been endorsed in a foreign country। अब उसको बेशक आपने यूएई में ये बंदा मौजूद था, उधर पे किया, मगर 183 डेज ये पाकिस्तान में रहा उस फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर भी ये इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ जी। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, यानी वो जो अभी हमने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन पढ़ी है ना, वो नहीं है। यानी ड्रॉ बाहर में किया गया, मेक बाहर किया गया, या पेई बाहर था, वो फॉरनर था, या पाकिस्तानी भी था लेकिन 183 डेज से ज्यादा बाहर रहा, वो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं है तो फिर ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, ठीक है, फॉरेन जो है वो इंस्ट्रूमेंट हुआ जी। अब ये ओवरऑल ये टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तीनों के तीनों हो सकते हैं जी। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड, कोई टाइम नहीं है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक है, ठीक है, कि जब आओगे मैं दे दूंगा। ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज और ये नोट हो सकता है। ए चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, चेक जो है वो तो हमेशा ही डिमांड के ऊपर होगा, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड, वेयर, ये पेएबल ऑन डिमांड कब होंगे,
तो चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा। जो ही प्रेजेंट किया जाता है चेक बैंक रिफ्यूज नहीं करता है जी। ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड वेयर इट इज एक्सप्रेस टू बी सो। अगर उसमें लिखा हुआ होगा कि जब ही आप आओगे तो मैं दे दूंगा ऑन डिमांड, जब डिमांड करोगे, तो फिर ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट हुआ। इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल एट साइट प्रेजेंटमेंट, इसके ऊपर लिखा होता है कि एट साइट, जो ही मुझे दिखाओगे, जो ही प्रेजेंट करोगे, या ऑन डिमांड, ये लिखे होते हैं वर्ड। तो ये 3 वर्ड, इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल एट साइट, जो ही दिखाओगे, प्रेजेंटमेंट, जो ही पेश करोगे, ऑन डिमांड, जो ही डिमांड करोगे जी। द बिल नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, इसमें कोई टाइम नहीं होगा, कुछ टाइम नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में या प्रोमिसरी नोट में तो ये भी पढ़ा था ना कि आफ्टर 3 मंथ, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, कोई, तो अगर टाइम नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो डिमांड बिल है, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। टाइम लिखा हुआ है तो फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट है। कुछ नहीं टाइम लिखा हुआ, कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। आई विल पे यू इतनी अमाउंट, कोई टाइम नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट हुआ, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट ना हुआ। द बिल आर नॉट एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड आफ्टर इट इज ओवर ड्यू इज एज रिगार्ड्स टू पर्सन एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग इट जी। तो हमने ये 3 कंडीशन जो है ये पढ़ ली। ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड कौन होगा, कब होगा। चौथी ये चौथी वाली, द बिल आर नोट, बिल मीन बिल ऑफ एक्सचेंज, नोट मीन प्रोमिसरी नोट, एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड आफ्टर इट इज ओवर ड्यू, ओवर ड्यू हो गया। जैसे 15 सितंबर हमने पीछे भी पढ़ी थी 2013, और 3 महीने का था। अब ये टाइम बिल था ना, और ये 15 दिसंबर ये 2013, 3 दिसंबर 2013 को जब ये बिल आया तो अब ये बन गया डिमांड, ठीक है। नोट एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड, ठीक है, जिसने वो उसको अगर साइन किया गया, एंडोर्स किया गया, आफ्टर इट इज ओवर ड्यू, अब ये ओवर ड्यू हो गया ना, एज रिगार्ड टू पर्सन एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग इट। अब आखिरी बंदा जो है जिसने इसको एक्सेप्ट किया, एंडोर्स किया, वो 15 दिसंबर को 2023 को, तो अब 15 दिसंबर उसने इनफैक्ट मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई, तो अब ये उसके लिए तो डिमांड बिल बन गया, डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन गया। टाइम इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर ए फिक्स टाइम, एक आफ्टर फिक्स टाइम, आफ्टर 3 मंथ, जैसे हमने वो स्केच पढ़ा था, या ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, जैसे 29 फरवरी, ठीक है। अब 29 फरवरी जो है वो जाहिर सी बात है 2016, वो लीप ईयर में ही आ सकती है, ठीक है। तो ये डेट फिक्स कर दी गई है, आफ्टर 3 मंथ वो टाइम फिक्स हो गया। ए चेक कैनॉट बी ए टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये चेक जो है ये टाइम चेक के ऊपर नहीं है, हम कह सकते हैं ये आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है उसी डेट को वो होता है, मिल जाता है, वो नहीं है कि आप उसके बाद आए, 3 महीने के बाद आए जी। उधर तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में तो ऊपर डेट लिखी होती है ना, तो उसके हिसाब से होता है कि आफ्टर 3 मंथ, उस डेट के बाद। लेकिन हमने चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई है उसी डेट को वो बिल, डिमांड बिल चेक होगा, डिमांड चेक होगा, वो पे हो जाता है। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल, तो नोट और बिल जो है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा when it is expressed to be payable after specified period of time, after specified period of time, जैसे 3 months after date, जो हमने उधर जो है वो 15 सितंबर शायद लिखी थी स्केच में 2013,
तो 3 मंथ आफ्टर, तो वो बनती थी ये 3 मंथ आफ्टर, वो दिसंबर बनती थी ये। तो 3 मंथ आफ्टर अगर हम कहते हैं तो ये जो है ये टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऑन ए स्पेसिफिक डे कि जी आप ये इसको या 1 जनवरी को ये, तो हमने एक स्पेसिफिक जो है वो डे लिख दिया 1 जनवरी 2014, तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। सर्टन डेट आफ्टर साइट, सर्टन डेट आफ्टर साइट कि जब मैं देखूंगा, जब ये प्रेजेंट करोगे तो उसके, ये भी लिखा जा सकता है उसके 10 डेज के बाद, 10 डेज आफ्टर 10 डेज ऑफ साइट, ये भी हो सकता है। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन, किसी सर्टन इवेंट के बाद, जैसे डेथ सर्टन इवेंट है, ये सारी दुनिया में सर्टन इवेंट है जिसको हम भूले बैठे हैं, हमको ये पता ही नहीं है, हम ये समझते हैं। और स्पेशली आपकी एज ग्रुप में तो हम भी ऐसे ही थे ना, आपकी एज ग्रुप में से हम भी गुजरे हैं, जाहिर सी बात है हम भी ऐसे पढ़ते रहे हैं। तो इस एज ग्रुप में तो बंदा ये समझता है कि डेथ शायद आनी ही नहीं है, लेकिन अब हम जब इस इतना वो टाइम गुजार चुके हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ही क्लासेस में आप ही की तरह के बच्चे कई ऐसे, और वो एक नहीं कितने बच्चे मेरी क्लासेस में, कितने मुझे याद हैं अच्छे भले, अगले दिन क्लास में गया तो पता चला कि वो तो है ही नहीं दुनिया में। तो ये एक सर्टन इवेंट है, ठीक है, डेथ हो गया, ये सर्टन इवेंट है। वो हम सर्टन इवेंट में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस नहीं करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। एक बड़ा चैप्टर था और थोड़ा टेक्निकल, एक मुश्किल चैप्टर था, बहुत आसान नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको स्टडी करना है। तो इंशाल्लाह इसके केस स्टडी जब हम पास पेपर में जाएंगे तो इसके केस स्टडी भी स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।